नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आयुर्वेद में बोला गया है कि कोई भी रोग हो, अधिकांश रोग जो हैं वो पाचन की समस्या के कारण, पाचन की दुर्व्यवस्था के कारण, पाचकाग्नि, जठराग्नि या धात्वाग्नि के निर्बलता के कारण होते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में बेसिकली ये सिद्धांत है कि हर रोग का जो उदय होता है वो उदर से होता है। ठीक है, यानी पेट से होता है। तो अधिकांश जो रोग होते हैं वो पेट से ही पैदा होते हैं। सही बात है ये। और पेट से पैदा होने वाले रोग जो हैं बाद में बड़े रोगों में बदल जाते हैं, गंभीर रोगों में बदल जाते हैं, जिससे व्यक्ति को मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, किडनी फेल्योर, ब्रेन हेमरेज, पक्षाघात, कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको आगे चल के बहुत गंभीर रोगों से बचना हो या आपको किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना है तो अपने पेट को सुधार के रखिए। अब इस वीडियो में, चूंकि आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने बताया हुआ है कि अपने पेट के रोगों को समझिए, उनके कारणों को समझिए, ताकि आप उनका इलाज कर सकें। आपको इसमें दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जिन लोगों में धीरज की कमी है वो अभी के अभी स्किप कर दें, चैनल छोड़ के अभी के अभी चली जाएं, क्योंकि उनका समय व्यर्थ हो सकता है, उनका जो बहुमूल्य समय है वो शायद व्यर्थ हो जाएगा। और जो लोग समझदार हैं और जो अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने पेट के रोगों को समझना चाहते हैं कि आखिर होते क्यों हैं, ये किन कारणों से होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और किन घर की चीजों का प्रयोग करके इनको ठीक किया जा सकता है, या फिर घर की चीजों से यदि ठीक नहीं हो रहा है तो किन साधारण दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, और यदि बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है तो कौन सी विशेष दवाइयां ऐसी हैं जो इनको पूरी तरह ठीक कर सकती हैं, वो यदि वो समझना चाहते हैं तो ऐसे लोग ही इस वीडियो को पूरा देखें। ये दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पेट की बीमारियां आखिर होती क्यों हैं। आज का व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा व्यस्त है, ना तो एक्सरसाइज पे ध्यान देता है, ना खान पीन में नियंत्रण है। जो चाहे, जीव इतनी चटोरी हो गई है व्यक्ति की कि वो जो चाहे खाता रहता है। मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, कुछ भी उसको स्वाद के लिए मिल जाए वो भरपेट खाएगा। उसके बाद और भी कोई स्वादिष्ट चीज मिल गई तो उसने और भी भरपेट खाया। उसके अलावा मांसाहार का ज्यादा सेवन करता है व्यक्ति, दारू यानी कि शराब का सेवन करता है, उसके बाद नशाखोरी करता है, और कोल्ड ड्रिंक, मीठा पानी, ठंडा ज्यादा पानी, बर्फ लेना, ये सारी चीजें, चिल्ड वाटर, चिल्ड ड्रिंक, चिल्ड, हर चीज चिल्ड चाहिए, है ना। उसके बाद एसी का प्रयोग, एक्टिविटीज नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, और बहुत सारी चीजें जो कि उसके पाचन को बिगाड़ देती हैं। दोस्तों, ये जीभ जो है, बोला जाता है जनरली कि ये जो जीभ होती है इसमें हड्डी नहीं होती है, परंतु इससे जो बात निकलती है ना वो लोगों को हड्डियां तुड़वा देती है ना, ये बोला जाता है। इसी के साथ दूसरा मैं उद्बोधन आपको दे रहा हूं कि ये जीभ जिसमें हड्डी नहीं होती है, यदि इस जीभ पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपके शरीर की हड्डियों को भी कमजोर कर देती है और सारी धातुओं को कमजोर करके आपको कमजोर करके बिस्तर पर लिटा देती है, यानी कि आप बेड रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपको इन चीजों से बचना है तो अपने खान पीन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या होता है, व्यक्ति ऐसे उल्टी सीधी चीजें खाता है, उसका पाचन तंत्र बिगड़ता है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, वो मान लो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, किसी पैथी की विरोध नहीं कर रहा हूं मैं। एलोपैथिक डॉक्टर ने देखा कि भैया इसको खट्टी डकारें आ रही हैं, या इसके पेट में दर्द हो रहा है, या इसको गैस हो रही है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे, मल संचित है व्यक्ति के पेट में, उसके पेट में
खाना ढंग से पचा नहीं है, शुद्ध रस जो है वो बना नहीं है, गाढ़ा अशुद्ध रस जमा है, उसको बिना निकाले सीधे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देता है एलोपैथिक डॉक्टर या कोई भी ऐसा डॉक्टर जो कि सिम्टम्स पे, लक्षण पे आधारित दवाइयां करता है। तो वो क्या करता है, आपके गैस के लिए आपको एक एंटीबायोटिक दे देगा, पेंटाप्रोजोल वगैरह दे देगा, आपके दर्द के लिए कोई और दवा दे देगा, ऐसी 3-4 दवाइयां दे देता है और आपका कुछ देर के लिए आपको आराम मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको दिक्कत होने लगती है, ऐसे ही दिक्कत होने लगती है और साथ ही साथ वो डॉक्टर आपको 4-5 टेस्ट भी लिख देता है जिनका कोई औचित्य ही नहीं होता, जिसमें कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल आता है आपका सब कुछ। वो टेस्ट क्यों लिखता है अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इसलिए लिखता है ताकि उसके टेस्ट जिस भी लैब के लिए वो टेस्ट लिखता है उस टेस्ट के थ्रू थोड़ा बहुत हिस्सा उस तक भी पहुंच सके और उसकी भी आजीविका चल सके। तो ऐसी सब गफलत ऐसे डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, आप आजीविका तो चलानी है ना खुद की। तो अब वो दवाइयां चलाता रहता है, फिर आपका जो पेट है वो नहीं भी बिगड़ा रहता है तो भी बिगड़ने लगता है धीरे धीरे। आपको खाना पचना बंद हो जाता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, थकान आने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। अब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो क्योंकि पहले डॉक्टर की दवाई से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचते हो। दूसरा डॉक्टर आपको फिर 5-6 टेस्ट लिख देता है और इस समय आपके टेस्ट में गैस्ट्रोएंटराइटिस, SGOT, SGPT, बिलरुबिन, क्रिएटिनिन, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं वो एबनॉर्मल आती हैं, या तो रेंज से बहुत ऊपर आती है, रेंज से बहुत कम आती है। साथ में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो रिपोर्ट है वो भी खराब आती है। क्यों आती है? क्योंकि लगातार आपने पेन किलर्स का सेवन किया है, लगातार एंटीबायोटिक्स का सेवन किया है, पहले डॉक्टर ने आपका मर्ज बिगाड़ दिया है, अब आपको रिपोर्ट में सारी एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। अब ये डॉक्टर आपके ऊपर प्रयोग करता है, अब ये डॉक्टर आपको देता है एंटीबायोटिक्स, दूसरी चीजें, अब आप इसका प्रयोग करते हैं और आपका रोग ठीक हो जाता है कुछ दिन के लिए। लगातार प्रयोग करने पर फिर आपको और भी गंभीर रोग होने लगते हैं। तो ऐसे करके आपका एक छोटा सा रोग जिसको आप तुरंत के तुरंत ठीक कर सकते थे केवल खान पीन में नियंत्रण करके, केवल दिनचर्या अच्छी करके, उसको आप बढ़ा लेते हो और हाइपर एसिडिटी, ड्यूओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, साथ में कैंसरस ग्रोथ या कॉलन कैंसर तक भी ये चीजें पहुंच जाती हैं। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको ऐसे समय पर अपने खान पीन को नियंत्रण रखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले अपने खाने में मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता आदि को शामिल कर लीजिए। ज्यादा मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, बैगन, सब्जी, भिंडी मत खाइए। ऐसी चीजें मत खाइए जिनमें फाइबर नहीं रहता। फल वगैरह आप खा सकते हो, जैसे सेव है, ठीक है, जैसे सेव है, साथ में दूसरे कोई फल हैं, जैसे मुनक्का है, ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का है, किशमिश है, और साथ में जैसे मौसमी है, इनको छिलके सहित खाइए। तो फाइबर डाइट आप जितनी ज्यादा लोगे आपके पेट में उतना ही पाचन प्रक्रिया सुदृढ़ होगी और आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी। साथ में यदि आपको पेट में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जलन हो रही है और उल्टी की इच्छा हो रही है और साथ में सीने में जलन हो रही है, बहुत ज्यादा गर्म गर्म सा महसूस हो रहा है, यानी कि आपको हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त हो चुका है, आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा मात्रा में बन चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको साधारणतया आपको ठंडी चीजें ज्यादा लेनी है, ठीक है, मौसमी का जूस वगैरह ले लीजिए। रात में सोने के पहले 1 पाव गुनगुना पानी पीकर सोइए। सुबह उठिए, 1 पाव गुनगुना पानी पीजिए कुल्ला करने के बाद, और उसके 1 घंटे बाद 1 सेव खा लीजिए। खाने के 20 मिनट पहले थोड़ा सा अदरक बारीक काट के उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाकर थोड़ा सा चबा लीजिए 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर खाना खाइए। ठीक, खाने के तुरंत बाद केवल 1 घूंट पानी पीजिए। खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पीजिए। खाने के तुरंत बाद 100 से 500 कदम टहलिए और फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते रहिए। साथ में रात में सोने के पहले 2-4 मुनक्के खा लीजिए। ऐसा करने पर थोड़ा बहुत यदि पित्त आपका बढ़ा हुआ होगा तो वो जनरली वो पित्त पूरी तरह ठीक हो जाएगा और आप अम्ल पित्त से मुक्त हो जाएंगे, आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरी चीज, कुछ लोग क्या करते हैं कि इन चीजों को ठीक करने के लिए, कई लोगों को कब्ज की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जो भी खाना खाते हैं वो पचने के बाद ढंग से शरीर से निकलता नहीं है, मतलब लैट्रिन ढंग से निकलती नहीं है, या तो कड़ी लैट्रिन जाते हैं या 2-3 दिन में एक बार लैट्रिन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति
चूर्ण खाने लगते हैं, ठीक है, 6-7 दिन यदि आप चूर्ण खाते हो, त्रिफला चूर्ण खाते हो, पंचसकार खाते हो, जो भी खाते हो, 6-7 दिन यदि खाते हो तो बहुत अच्छा है। यदि लगातार आप खाने लगते हो तो कब्ज तो ठीक हो गया, पर आपका पाचन संस्थान बिल्कुल बिगड़ जाता है। अब आप जो भी खाते हो वो ढंग से पचता नहीं है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो शरीर को मिलती नहीं है, पोषण शरीर को मिलता नहीं, खाना ढंग से पचता नहीं, शुद्ध रस बनता नहीं, आगे की धातुएं खून, हड्डी, मज्जा, शुक्र आदि बनती नहीं। इससे दिन व दिन आप कमजोर पड़ने लगते हैं। आप चाहे जो कुछ भी खा लो आपको शरीर में लगता नहीं है। इसलिए लगातार चूर्ण वगैरह का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप 6-7 दिन का प्रयोग कर लीजिए। कब्ज यदि आपको है तो अपनी डाइट में जो है आप मिर्च, मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, जंक फूड, फास्ट फूड, मांसाहार आदि का सेवन मत करिए। गर्म पानी सुबह शाम रात 3-4 टाइम जरूर पीजिए। खाने के तुरंत बाद 1 घूंट पानी पीजिए। खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पीजिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी पी लीजिए। उसके 1 घंटे बाद 1 सेव खा लीजिए। मुनक्के खाइए, खजूर खाइए। थोड़ा सा जो काला चना होता है उसको भून लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गुनगुने पानी के साथ उसको चबाकर खा लीजिए, तो इससे आपका कब्ज ठीक हो जाता है। अब यदि इन चीजों से भी कब्ज आपका ठीक नहीं हो रहा है ना, तो 6-7 दिन के लिए आप चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच आप ले लीजिए ईशबगोल, रात में सोने के पहले 1 पाव गुनगुने पानी के साथ। अब यदि इसके साथ भी ठीक नहीं हो रहा तो दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अर्क, सौंफ अर्क, अजवाइन अर्क तथा मकोई अर्क, तीनों 2-2 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह शाम रात 3 टाइम सेवन कर लीजिए। आपका कब्ज पूरी तरह ठीक हो जाएगा दोस्तों। आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि रोग फिर भी जब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत लंबे समय का रोग हो चुका है, तो 4 चम्मच अभयारिष्ट, 4 चम्मच कुमारी आसव आपको रात में सोने के पहले 1 पाव गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का कब्ज है आपका कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके बाद इन चीजों का प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। ठीक। अब पेट में यदि आपको दर्द होता है, ठीक है, खाना आपको ढंग से नहीं पचता, लैट्रिन के साथ चिकनापन आता है, जो मल है वो बिखरा हुआ सा रहता है, बंध के नहीं आता है, तो खान पीन में क्या सुधार किया जाए? तो सबसे पहले खान पीन में यह सुधार किया जाए कि दोस्तों हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले लीजिए। हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले लीजिए। उसको खाने की विधि लोगों को अच्छे से नहीं पता। हिंगवाष्टक चूर्ण में 10-15 बूंद नींबू का रस निचोड़ के हिंगवाष्टक चूर्ण को सब्जी में या दाल में मिलाकर पहला खुराक ही हिंगवाष्टक चूर्ण सब्जी दाल के साथ मिलाकर खा लीजिए और उसके 2 मिनट बाद खाना खाना स्टार्ट करिए। तो आपका खाना ढंग से पचेगा और लैट्रिन आपकी साफ आएगी, बंध के लैट्रिन आएगी, बिखरा हुआ मल नहीं आएगा, उसमें चिकनापन नहीं आएगा। यदि बहुत लंबा रोग हो चुका है तो आपको ये करना है, चित्रकादी वटी 2 गोली, आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली सुबह शाम खाने के 20 मिनट पहले 1 कप पानी के साथ सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ दिन तक प्रयोग कर लेंगे, मल बंद के आने लगेगा, तब आपको दवाइयां बंद कर देनी है। यदि छोटा मोटा रोग है तो आपको खाने के 1 घंटे पहले 2-4 मुनक्के, थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें मिलाना है, थोड़ा सा काला नमक उसमें मिलाना है और बारीक कटा हुआ अदरक डालकर 10-20 मिनट तक चबा लेना है और उसके बाद आपको खाना खाना है, तो आपका मल जो है बंद कर जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को मल साफ नहीं होता, जिनको मल जो है बिखरा हुआ जाता है, चिकना बन जाता है, जिसके कारण दिन ब दिन वो कमजोर भी होते जाते हैं, यानी अग्निमांद्य की जिनको समस्या होती है, उनके लिए रामबाण है। अब जिनको पेट में दर्द बना रहता है, पेट में सूजन सी रही आती है, उन लोगों को थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक, 2 चुटकी हींग, 2 चुटकी सेंधा नमक, 2 चुटकी काला नमक, 1 कप गुनगुने पानी में 2 चम्मच अर्क मकोए मिलाकर सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है, तो उनके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत लंबे समय से दर्द है तो क्या करेंगे आप? तो कई लोग शंख भस्म लेने लगते हैं, महाशंख वटी वगैरह लेने लगते हैं, तो ये आप कर सकते हो। शंख भस्म 500 mg, आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली, सूल वर्धिनी वटी 2 गोली खाने के 20 मिनट पहले सुबह शाम सेवन कर लीजिए। आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, कुछ ही दिन में दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप ये दवाइयां बंद कर दीजिएगा। अब आप कुछ भी खाते पीते हो, शरीर में लगता ही नहीं, ठीक है, आपको भूख भी कम लग रही है, आपको खाने पीने पर शरीर में लग ही नहीं रहा कुछ, तो आपको क्या करना चाहिए?
तो आपको क्या करना है, आपको चित्रकादी वटी 2 गोली लेनी है, आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली लेनी है, टैबलेट लिप 52 DS 2 गोली लेनी है। सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप पानी में 2 चम्मच अर्क मकोए, 2 चम्मच अर्क सौंफ मिलाकर सेवन करना है। आपकी भूख बहुत बढ़ जाएगी, खाना अच्छे से पचेगा और शरीर में लगेगा। साथ में यदि आप वजन भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रात में सोने के पहले आधा चम्मच अश्वगंधा आदि चूर्ण, आधा चम्मच शीतोपल आदि चूर्ण, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण और 5-6 इलायची के बड़े इलायची के दाने, 1 पाव दूध, गुनगुने दूध के साथ सेवन करना है तो आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। और दोस्तों पेट में यदि अल्सर वगैरह हैं तो आपको जनरली क्या करना चाहिए, आपको मुनक्का सुबह शाम रात 5-5 मुनक्के उसका बीज निकालकर आपको चबाकर खाना चाहिए। उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए तो अल्सर वगैरह ठीक हो जाते हैं। यदि नहीं ठीक होते हैं तो मोती भस्म 250 mg, कामदुधा रस मोती युक्त 250 mg, आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली, महाशंख वटी 2 गोली तथा 1 कप पानी में आधा चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल मिलाकर सुबह शाम आप खाने के 1 घंटे बाद सेवन कर लीजिए। रात में सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच ईसबगोल गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए। कुछ ही दिन में आपके डियोडिनल अल्सर हो चाहे आपका पेप्टिक अल्सर हो, किसी भी प्रकार का अल्सर हो, पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके आप पेट की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और बहुत ही आसान उपाय से अपने रोगों को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को अफारा रहता है, पेट फूला रहता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, टैबलेट लिप 52 DS 2 गोली, टैबलेट गैसेक्स 2 गोली सुबह शाम खाने के 20 मिनट पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच खाने का सोडा, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच आपको सौंफ, भुनी हुई सौंफ मिलाकर इसका सेवन कर लेना है सुबह शाम। रात में सोने के पहले 4 चम्मच अभ्यारिष्ट 1 कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। तो इस चीज से भी आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। जिन लोगों को उल्टी की इच्छा होती रहती है, मयूर चंद्रिका भस्म 250 mg, स्वर्ण माक्षिक भस्म 250 mg, कामदुधा रस मोती युक्त 250 mg सुबह शाम खाने के 20 मिनट पहले 1 कप पानी में 4 चम्मच चंदनाशव मिलाकर सेवन कर लिया करिए। उल्टी की इच्छा भी खाने के बाद नहीं होगी। तो दोस्तों ये था पेट के सारे रोगों पर मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो यदि आपको ये पसंद आता है, वैसे आपको पसंद आना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने ये वीडियो बनाने में, आपको मैंने सारे रोग कवर कर दिए इस वीडियो में। तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। रोज व्यायाम करिए, फालतू की चीजें मत खाइए, मिर्च मसाला खटाई तेल वगैरह की चीजें मत खाइए। खाने के तुरंत बाद केवल 1 घूंट पानी पीना है। खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पीना है। खाने के तुरंत बाद 100 से 500 कदम टहलना है। तो वैसे ही आप स्वस्थ रहेंगे, आपको पेट की कोई समस्या नहीं होगी। योग, प्राणायाम तथा एक्सरसाइज करते रहिए। तो दोस्तों यदि आपको दवा मुझसे बुलवानी है किसी भी प्रकार के रोग की, तो यहां मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं, पर्चा लिखवा सकते हैं। आपने अपने इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।